क्या आपके भी टू फैक्टर वाला ये प्रॉब्लम आ रही है? आपके फेसबुक पर ज़रूर आ रही होंगी। कई बार क्या होता है कि हम रात में सोते हैं और सुबह देखते हैं और टू फैक्टर जो मांग लेता है, लॉगिन मांग लेता है, लेकिन ये कोई सब बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ही आसान है। अगर आपने फेसबुक पर अगर जीमेल और मोबाइल नंबर डाले हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगी। तो उसके लिए जैसे हम आप जब आप आईडी बनाते हैं तो आईडी बनाते समय उस टाइम फेसबुक में टू फैक्टर में मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य होता है। तो कई बार क्या होता है, कई लोग डालते नहीं है टू फैक्टर के अंदर मोबाइल नंबर डालना चाहिए ताकि ओटीपी टाइम पर मिल सके। अगर ओटीपी नहीं आई तो क्या अब जैसे फेसबुक का कई बार जो इस बार तो बहुत ज़्यादा अपडेट हुआ है, हर महीना 15 दिन में कुछ न कुछ अपडेट करता रहता है फेसबुक। तो जब भी अब अपडेट होता है तो टू फैक्टर मांग लेता है। ये सिक्योरिटी है, इसको घबराने की बात नहीं है। कई बार सोचते हैं कि जैसे टू फैक्टर मांगते ही अपन घबरा जाते हैं कि हमारी आईडी चली जाएगी, हमारे फेसबुक का क्या होगा। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। जब भी आप फेसबुक बनाते हो तो आपने मेल आईडी और मोबाइल नंबर ज़रूर डाले होंगे। अगर नहीं डाले हैं तो अभी आप डाल सकते हैं। मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये टू फैक्टर की प्रॉब्लम है मेन मोटी। कई लोग घबरा जाते हैं कि टू फैक्टर ये आ गया तो इसके लिए आईडी कैसे चलेगी। ये जब तक आप ओटीपी दर्ज नहीं करोगे, जब तक कि इसमें कोई भी तरह की जो लॉकिन नहीं होगी, ये बिल्कुल लॉकिन नहीं होगी। इसमें ओटीपी आपको डबल डालनी पड़ेगी। 2 ओटीपी मांगी जाएगी, एक आपके व्हाट्सएप नंबर पर भी मांगी जा सकती है और एक जीमेल आईडी पर भी मांगी जा सकती है। तो ये दोनों अलग अलग ओटीपी होती है, उसमें डालने से लॉकिन हो जाता है। अगर आपके भी जैसे आप किसी अनजान में किसी को कांटेक्ट कर रहे हैं और आपके पास ओटीपी मांग लेते हैं तो खास करके ध्यान रखिए, किसी को ओटीपी नहीं देना चाहिए। कोई भी अपने फ़ोन पर जैसे कॉल पर कोई ठीक करने की कोशिश करता है तो उसको ओटीपी कभी नहीं दे। ये बात खास करके ध्यान रखनी है। और इसमें जैसे ही गेट नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास मेल आईडी आएगी या मोबाइल नंबर आएगा, दोनों में से एक को चुनना है। एक को चुनकर आप ओटीपी डालिए, फिर आगे बढ़ोगे तो एक और ओटीपी आपसे मांगी जाएगी, तो आप दोनों ओटीपी डालते ही लॉकिन हो जाएगा। जब तक अब कई बार होता है कि एक ओटीपी डाल देते हैं, एक ओटीपी पर जो को लॉगिन नहीं होगा, ये दोनों ओटीपी पर डालनी होगी। और हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप फेसबुक बनाते हैं तो आप जीमेल मजबूत रखिए, ताकि अगर जीमेल आपका जो पुराना, जैसे जीमेल कई लोगों के क्या होता है कि जीमेल जो को 2 डाल देते हैं या एक जीमेल जो डाला था वो पुराना हो चुका है, जैसे पुराना हो जाता है या बंद हो जाता है या किसी और फ़ोन में हो जाता है या हम भूल जाते हैं जीमेल डालते समय कि, और फिर अपन क्या करते हैं फेसबुक दूसरी बना लेते हैं। लेकिन सबसे अगर आसान से काम करना है तो पहले जो को दोनों जीमेल एक्टिव होना ज़रूरी है। जो आपने फेसबुक में डाली है वो एक्टिव होनी बहुत ज़रूरी है और व्हाट्सएप पर ओटीपी आएगी। और अगर आपने जीमेल गलत डाला है और जीमेल दूसरा है और वो जीमेल आपके बंद हो चुके हैं तो उस स्थिति में बहुत ही दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। बहुत ही इसमें टाइम लगता है, तो वो वेरिफिकेशन के लिए बहुत समय लगता है। तो इसलिए आप जब भी फेसबुक बनाते हैं तो मेल आईडी वही रखिए जो फेसबुक पर है। अगर जब तक मेल आईडी आपकी चालू रखिए, जो चालू मेल आईडी होती है अपन के फ़ोन में वही दर्ज करिए फेसबुक में। आप भी अपने फ़ोन में चेक कर सकते हैं कि फेसबुक पर कि आपने कौन सी जीमेल आईडी रखी है। तो ज़रूर देखें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सॉल्व नहीं होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।